बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये लीटर तक कमी तो कर दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स सम्राट आवाम तक मुंतकिल करने में रुकावट बन गए हैं। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी का किराए कम न करने का ऐलान, डीजल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी से साफ इनकार कर दिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने कहा कि हुकूमत ने डीजल 40 रुपए महंगा करके 15 रुपए सस्ता किया। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में कमी नहीं करेंगे। 30 रुपये बढ़ी और 16 रुपये कम हुई, लिहाजा हमारे हिसाब में अभी भी डीजल की कीमत जो है वो ज़्यादा है और अभी जाके 303 रुपये हुई है। तो फिलहाल सूरत हाल नहीं बनती कि हम गाड़ियों के बसों, मिनी बसों, कोचों के किरायों में कमी करें। इरशाद बुखारी ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करे। आपने अगर 40 रुपये उनकी करनी थी काम की तो अच्छा हुआ, हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के। लेकिन हमारी भी जो देखें पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ, उनको सहूलतें ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनको रियायत ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। लोग जो प्रति अरबोपति लोग हैं उनको आपने 40 रुपये दे दिए, और जो हम गरीब लोग हैं किस्तों की गाड़ियाँ चलाते हैं, वो हमारा लेबर भी है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी हैं, हमारे फिटर मिस्त्री भी हैं, हमारे इतने अखराजात हैं, डीजल पेट्रोल के अलावा पार्ट्स की कीमतें, टायरों की कीमतें बढ़ती हैं। तो लिहाजा ये बैलेंस्ड नहीं है, ये हमारे साथ ज्यादती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जायद किराए अदा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची चैम्बर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर इफ्तिखार शेख ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइंद है, मगर रिलीफ आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। हाँ बिल्कुल, देखें महंगाई की सताई आवाम को हुकूमत ने रिलीफ फराम करने का ऐलान किया और पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 40 रुपये तक कमी कर दी है। अब हम देखते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ओवरऑल तमाम चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। अब ज़बरदस्त कमी हुई है तो क्या आवाम को रिलीफ पहुँचेगा? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंतज़ामिया पर कि प्राइजेस को कंट्रोल करवाए, और ज़ाहिर है कि ज़बरदस्त कमी हुई है, कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जी चूँकि इंटरनेशनली प्राइस कम हुई है उसकी वजह से इन्होंने 40 रुपये तक रिलीफ दिया है। 40 रुपये का रिलीफ जो है ना आवाम के लिए बहुत बड़ा इस समय, इस वक्त जो है हालात जो है आपको पता है महंगाई कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट और इंतज़ामिया को चाहिए कि जी जितने भी इदारे हैं, जितने भी इसको हरकत में लाएँ, कमिश्नर्स हैं और बाकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, ताकि ये 40 रुपये का इम्पैक्ट डायरेक्ट आवाम को मिलना चाहिए, ताकि आवाम भी थोड़ा रिलीफ महसूस करे। उसके लिए इन्हें मॉनिटर करना चाहिए और हर जगह पर जो भी अशिया है वो नीचे आनी चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी 15 रुपये का रिलीफ मिला डीजल के अंदर, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो ये ट्रांसपोर्ट फ़ौरन प्राइस बढ़ा देते हैं और उससे महंगाई में इजाफा हो जाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है उनसे भी, और हम चाहते हैं कि जी ट्रांसपोर्टर भी इस 15 रुपये जो डीजल में कमी आई है वो आवाम तक पहुँचाएँ, और आवाम तक पहुँचाएँगे तो यकीनन बाकी अशिया की भी चीज़ें प्राइस जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पर जाएंगी, और डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएंगी तो आम आदमी को उसका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा मुतालबा किया और हुकूमत से ये मुतालबा किया है, इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत में आवाम को रिलीफ दिया गया है, लेकिन ये आम सार्फिन तक रिलीफ पहुँचाने के लिए प्राइस रिस्क कंट्रोल जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आया और कीमतों पर अमल दरामद करवाया। खास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि किसी तौर पर भी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं की जाएगी। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर्स भी जो है किरायों में कमी का ऐलान करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये की कमी के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी कराची से दीगर शहर जाने वाली बसों के किरायों में 10% कमी कर दी है। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखने को आई है। 40 रुपये तक जो है वो कीमत कम कर दी गई है पेट्रोल की। इस वक्त मेरे साथ निजी जो ट्रैवलर्स हैं उनके मालिकान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, उन पर जानते हैं कि कीमतों में कमी के बाद सर मुझे ये बताइएगा कि किरायों की मद में जो है वो कमी आई है, कितनी फ़ीसद तक कमी की गई है? बिल्कुल हमने कमी की है, ये भी मेहरबानी है हमारे इसके गवर्नमेंट की, निगरान हुकूमत ने अच्छा ये काम किया है, पहली मरतबा ये अच्छा काम किया है। इस वजह से 10% हमने भी कमी की है। जहाँ 1700 था लाड़काने का DMC का किराया 1700 था, अभी माशाल्लाह हमने जो है 1600 रुपये किया है, और मेहर का खैरापुर का 1600 था, हमने 1500 किया। इस हिसाब से यानी हर स्टाफ का हमने 100 रुपया कम किया हुआ है। ये माशाल्लाह ये हुकूमत ने अच्छा काम किया है। इसको जो है ना हम माशाल्लाह आवाम के लिए रिलीफ को
ये रिलीफ दिया है भाई। मुझे बताइएगा कि किराए की कीमतों में जो इतलाक है वो आज से हो गया है या थोड़े टाइम के बाद होगा? नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। हमारे माल के मकान भी उधर लाड़काने से भी बोला हुआ कि भाई जैसे हुआ है और आवाम को रिलीफ दे दो। हमने 100 रुपया जो है ना डिस्काउंट कर दिया हर स्टाफ के, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, सबसे वही ले रहे हैं हम। माशाल्लाह अभी आवाम भी खुश है इस हिसाब से। महंगाई तो है, ज़ाहिर बात है, इंशाल्लाह कंट्रोल तो होता जाएगा। बाकी ये है कि निगरान हुकूमत ने सही काम किया है माशाल्लाह। निजी मूवर्स के जो ऑनर थे उनका ये कहना था कि 10% तक जो है वो किरायों में कमी कर दी गई है और वो इस बात को भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो किरायों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है वो एक हुकूमत का जानिब से जो है वो एक बेहतर फैसला साबित हो रहा है और आवाम को इसके ज़रिए रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को ना मिल सका। चिंची ड्राइवर्स किराया कम ना करने पर बाजिद हैं, कहते हैं पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर तक होना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है वो आवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया था, लेकिन वो रिलीफ जो है वो ताहाल आवाम तक नहीं पहुँच सका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से 40 रुपये कमी की गई थी, लेकिन ना लोकल बसेस के किरायों में कमी की गई, ना ही जो है वो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है वो किरायों में कमी की है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है। बताइएगा, कल पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या आप लोगों ने कोई कमी करी है किरायों? किराया वही चल रहा है जो किराया है। अभी पेट्रोल सिर्फ एक तो 40 रुपए गिरे हैं, 150 रुपए लीटर होता तो जाके किराया भी कम करते, समझ में आता। गैस किलो 270 रुपए किलो गैस है, बंदा कहाँ से किराया पूरा करेगा? मालिक को देगा या अपना पूरा करेगा? अच्छा भाई ये बताइएगा, दूसरी दफ़ा पेट्रोल कम हुआ है, पहले 8 रुपये कम हुआ था, अब 40 रुपये एक साथ कम हो गया, तो बहुत बड़ी कमी है 48 रुपये कम होना। तो उस पर भी अगर आप लोग आवाम के लिए किराया कम नहीं कर रहे तो क्या वजह है इसकी? आवाम बेचारी कैसे अपना गुजारा करे? आवाम भी तो अपना गुजारा कर रही है ना। 1500 रुपये इस गाड़ी का बचत है। मालिक को पहले हम लोग 500 रुपये देते थे, अभी 1500 रुपये बचत है इस गाड़ी की। कहाँ से बंदा पूरा करेगा? सवारी से ही लेके पूरा करेगा ना, घर से तो लाके पूरा नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे और इनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमत अगर 150 रुपये होते तो ही हम जो है वो रिक्शे के चिंची के जो किराए हैं उसमें कमी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं होता इस किराए में, तो हम जो है वो आवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। जी, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये कमी के बावजूद रिक्शा ड्राइवर्स नाखुश हैं, जिन्होंने किरायों में कोई कमी नहीं की। मज़ीद बताएंगी किराया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कयूमाबाद पे मौजूद हूँ और बढ़ती महंगाई से रिक्शा ड्राइवर हजरात परेशान हैं। इनका कहना है कि रात के पेट्रोल जो है वो 40 रुपये सस्ता कर दिया गया है, मगर सस्ता करने के बावजूद भी इन रिक्शा ड्राइवर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास मुसाफिर आते नहीं हैं और इनका कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। ये बताइएगा कि रात के 40 रुपये सस्ता हो गया और अब पेट्रोल 283 रुपये फी लीटर है, तो ये बताएं कि आप लोगों ने किरायों में कमी की है? तो बाजी सवारी आती है, अगर किराया इतना बोलते हैं तो सवारी चली जाती है, कोई बचत ही नहीं है। भाड़े पे रिक्शा है, 500 रुपये भाड़ा है, तो हम तो यही चाहते हैं पेट्रोल तो और कम से कम सस्ता हो। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे और इनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमत कम होने से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ एक और मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ और जानती हूँ। ये बताइएगा कि पेट्रोल जो है रात को सस्ता हो गया है, तो ये बताएं कि आप लोगों ने किरायों में कमी की है? नहीं, अभी नहीं हुई है किराए में कमी। किराए में कमी उस वक्त होगी जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। ये 150-40 रुपये कम करने से आवाम पे एहसान नहीं कर रहे ये लोग, आवाम का गला घोट रहे हैं। हमें पूछ के देखो किराया कैसे भरने, बिजली के बिल कैसे भरने, वो हम लोग जानते हैं। इन लोगों ने 40 रुपये गिरा के क्या कर लिया? हमारे पे एहसान नहीं करा है। कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल होगा तो हमारे किराए में कमी आएगी। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि LPG पे गाड़ियाँ चलने लगी, नहीं तो ये रिक्शे बंद करने पड़ जाते हैं हमें। मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे और वो यही शिकवा हुक्मरानों से और अपनी मौजूदा निगरान हुकूमत से यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि किरायों में कमी तो जो है वो अभी तक नहीं की गई है। हाँ, अलबत्ता अगर पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी आती है तो इनकी जानिब से किरायों में कमी की जाएगी और मुसाफिरों को सफरी सहूलियात दी जाएंगी। यहाँ पर तमाम रिक्शा ड्राइवर्स का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए, जो निगरान हुकूमत है इस वक्त, वो आवाम का सोचे, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी करे ताकि रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अपने घर के अखराजात अच्छे तरीके से उठा सकें।
बढ़कर बात करें शहरियों के मसाल के हवाले से और आपको आगाह करें कि सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में मरीजों के तिब्बी मुआयने के लिए 11 नई टेस्ट मशीनें आ गई हैं। MS सिविल सर्जिकल डॉक्टर आशिक अली शेख कहते हैं कि नई मशीनों में एकोकार्डियोग्राफी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी की मशीनें समेत दीगर शामिल हैं जो शहर के बहुत कम अस्पतालों में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध सर्विसेज कराची हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ आपको हम बड़ी और अच्छी खबर अपने मरीज़ों के लिए ये दें कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो मशीनें लाई गई हैं। जितने भी मरीज़ हैं उनकी तिब्बी इमदाद या तिब्बी मुआयने के लिए जो है यहाँ पर ऐसी मशीनें हैं जो कहीं भी आपको जो है हर अस्पताल में मैसर नहीं होती। इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ MS सिविल सर्जिकल आशिक अली शेख मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं और कितनी मशीन्स आई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बस वेलकम। मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल है, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और उसकी पूरी फैमिलीज़ की यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे इंडोर भी होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का जहाँ ताल्लुक़ है तो हमारे पास तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स हैं। 12 से 15 डिपार्टमेंट है जो फंक्शनल है हमारे पास हैं, जिसमें ENT है, पीट्स है, फिजियोथेरेपी है, सर्जरी है, गायनी है, चेस्ट की है, डायबिटीज़ की है, हर किस्म के डिपार्टमेंट यहाँ पे फंक्शनल है। और अभी लास्ट ईयर SNE में जो मशीनें आई थी वो तकरीबन हमारे पास पहुंच गई है, जिसमें अभी हम खड़े हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री में ये जो मशीन आपके सामने पड़ी जर्मन की है, इसमें सारे हार्मोन्स को टेस्ट होते हैं। आगे जो मशीन पड़ी थी उसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को अपग्रेड किया है। तकरीबन हर डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड किया, जिसमें कार्डियो में ETD मशीन आ गई है और अल्ट्रासाउंड की नहीं वो अपना OT टेबल्स आ गई है और सारे मेमोग्राफी मशीन आ गई हमारे पास आ गई है। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में आपको मैंने विज़िट करवाया था, जैसे डेंटल यूनिट्स आ गए हैं सारे, हर डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड किया है। ये जो मशीन है इसमें सारे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। जो हार्मोन टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। आपने सुना कि इनका कहना है कि जो मेमोग्राफी की मशीन है वो यहाँ पर बहुत ही कम अस्पताल में जो है वो पाई जाती है, यहाँ पर जो है वो आ गई है और इसी तरह मरीज़ों के लिए जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो बेहतर काम कर रही है और भी मशीन जो है वो यहाँ पर आएंगी। मेरे कब में जो आपने मशीन देखी, ये बेहतरीन तरीके से जो है वो मरीज़ का जो है वो जो भी टेस्ट होते हैं उनका रिज़ल्ट निकाल के देती है। अब कराची के जो हमारे मरीज़ हैं उनको महंगे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस अस्पताल में जो है वो हज़ारों के टेस्ट जो है वो फ्री में करवा सकते हैं। जी, कराची में तजावुज़ात पर काबू पाना आसान नहीं। KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात को मज़ीद मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। इस वक्त KMC के इंसदाद तजावुज़ात के पास कितनी मशीनरी है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद जावेद से। देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात रोज़ाना के बुनियाद पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करता है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन अब इस महकमे को जो है वो मशीनरी की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस महकमे के पास टोटल जो मशीनरियाँ हैं उसकी तादाद 11 है, जिसके अंदर 7 ट्रक हैं और 4 जो है वो लिफ्टर शामिल है। इन लिफ्टर की मेंटेनेंस ना होने की वजह से ज़िला जनूबी है और ज़िला शर्की है और ज़िला वस्ती है, इसके साथ एक और ज़िला है जिसकी मशीनरियाँ जो है वो इस वक्त बेहतर हालत में मौजूद नहीं है। ताहम सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रूचमेंट इमरान राजपूत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है मेयर कराची को इस मामले से आगाह कर दिया गया है कि इन तमाम गाड़ियों को जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत है और इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो मज़ीद काम करवाने की ज़रूरत है, ताकि कराची के अंदर ऑपरेशन को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और तजावुज़ात का सफाया किया जा सके। अगर आप कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में जाएंगे तो वहाँ पर तजावुज़ात की इस वक्त भरमार है और यही वजह है कि मशीनरी की कमी के सबब जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा सकता है। माजी में भी हमने जब साबिक डायरेक्टर थे सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी थे, तो उस दौर में भी जो हमने देखा कि KMC ने जो है वो आउटसोर्स करके जो है वो मशीनरियाँ मंगाई। ताहम KMC की जो अपनी मशीनरियाँ हैं उनकी हालत इस वक्त जो है वो बेहतर नहीं है। जो 3 अजला हैं जिनमें ज़िला केमाड़ी भी शामिल है, उन 3 अजला के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ की मशीनरीज़ की हालत इस वक्त बेहतर है। ताहम जो मेयर कराची है उन्होंने भी यही यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही KMC के फाइनेंशियल हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे तो फौरी तौर पर जो है वो KMC की मशीनरियों को जो है वो न सिर्फ बेहतर कराया जाएगा बल्कि नई मशीनरियों का भी महकमे में इजाफा किया जाएगा। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान सिंध हुकूमत ने चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी को ओहदे से हटाकर OST बना दिया है, जबकि साबिक सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़िकार अली शाह को नया चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में निगरान हुकूमत कायम होने के बाद में अफसरान की उखाड़ पछाड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है और निगरान सिंध सरकार ने चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी
जो पुलिस हैं उनको ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, जबकि साबिक सेक्रेटरी साहब सैयद जुल्फ़िकार अली शाह को नया चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया है। जबकि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह तकरीर के मुंतज़र थे, लेकिन साबिक सेक्रेटरी साहब के ओहदे पर दादिमा रहे थे, उसको नया चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात किया गया। इसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद ऑडियो अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद आसिफ जुनेजो ने मुख्तलिफ इलाकों में गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब गिराम फरोशी नहीं चलेगी, अशियाए खुर्दनोश में मिलावट नहीं चलेगी और आवाम को सरकारी नरगों पर अशियाए खुर्दनोश की फरामी दुकानदारों को लाजमी बनानी होगी। इस बात का खुला ऐलान कर दिया गया है रेवेन्यू अफसरान की जानिब से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ADC 1 मोहम्मद आसिफ जुनेजो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा इस कार्रवाई का क्या नतीजा निकलेगा? इंशाअल्लाह ताला हमें जो कमिश्नर साहब की तरफ से जो अहकामात हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल सर फवाद गफ़ार सुमरो साहब की तरफ से जो अहकामात हैं कि जो भी गवर्नमेंट रेट तय हुआ है, हमारी कोशिश होगी, हमारी बल्कि सारी टीम की यही कोशिश होगी कि चीज़ों को गवर्नमेंट रेट पर फराहम किया जाए ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। अच्छा, मल्टीपल आपने अब यहाँ पर आके कार्रवाई की है, प्राइस कंट्रोल भी चेक किया और जो अशिया खुर्दनोश की तैयारी है वो भी चेक की, तजावीज़ात भी साफ़ कराई हैं। बताइएगा क्या क्या आपने यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की? देखिए, जो रेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमने कुछ जुर्माने किए हैं और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट रेट पर सेल हो रही हैं। बाकी ये है कि जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ हम जो कानून कहता है वो इक़दाम करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश है कि हम रेगुलर बेस पर जो है ना इन पर जुर्माने वगैरह करें जो गलत रेट देंगे, जो गवर्नमेंट रेट की खिलाफ वर्जी करते हैं। बाकी ये है कि हर कोई सेल्फ अकाउंटेबल भी है, तो हर किसी को चाहिए कि उतना ही मुनाफा कमाए जितना उसका हक बनता है। तो बेहतर ये है कि आवाम को भी एक ओपन डोर है हमारे DC ऑफिस का कि अगर किसी को रेट से मुतमिन नहीं होता तो हमारी ऑफिस है उनके लिए खुली हुई है, तो उनकी हम कंप्लेन रिसीव करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है ना एक्ट करेंगे। बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मोहम्मद आसिफ जुनेजो भी यही बात कह रहे थे कि आवाम के ताउन के बगैर अशिया खुर्दनोश की गिराम फरोशी हो या अशिया खुर्दनोश में मिलावट का मामला हो, आवाम के ताउन के बगैर इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। आवाम अपनी शिकायत दर्ज कराएँ ताकि रेवेन्यू अफसरान भरपूर अंदाज में कार्रवाई कर सकें, आवाम को रिलीफ फराहम कर सकें। जी और नाज़रीन, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हो या कमी, शहर में पीपल्स बस सर्विस के किरायों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PBS की तमाम बसें शहर में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया नाज कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको एक दफ़ा फिर से बताएं, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हो या कमी, शहर में पीपल्स बस सर्विस के किरायों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PBS की तमाम बसें शहर में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही हैं। शहरी इस बस सर्विस को बढ़ाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हो या कमी, शहर में पीपल्स बस सर्विस के किरायों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PBS की तमाम बसें शहर में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर रही हैं। शहरी इस बस सर्विस को बढ़ाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। यूँ तो इस बस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं मगर तादाद कम है, इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, ऐसा कहना है मुसाफिरों की जानिब से। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हो या कमी, शहर में पीपल्स बस सर्विस के किरायों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हवाले से मज़ीद बताएंगी आदिया नाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीपल्स बस सर्विस में मौजूद हैं और ये वो सर्विस है जो कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ रूट्स पर रवाना है। इस बस के हवाले से मैक्सिमम जब हमारी पब्लिक से बात होती है तो पॉजिटिव व्यूज़ ही देखने को मिलते हैं। आइए कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं, जानते हैं कि उनको क्या लगता है ये सर्विस इनके लिए किस कदर मुआविन है और दूसरा क्या समझते हैं कि नई बसें कराची की सड़कों पर आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, ये बस सर्विस जो है इसको 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, आप लोगों के लिए अच्छी है या फिर आपको कोई मसाइल झेलना पड़ता है? नहीं, बहुत बेस्ट है, बस सीटें कम हैं थोड़ी जी। अच्छा ये बताइएगा, तादाद के हवाले से क्या कहेंगे और रूट्स के हवाले से क्या कहेंगे? रूट्स तो बहुत बेस्ट हैं और तादाद कम है थोड़ी गाड़ियों की, थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। आपके ख्याल में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। और ये था रूट नंबर 3। इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात करें तो इंतज़ामिया का ये बताना है कि इसी मंथ के मिड में मिड तो हो गया, तकरीबन एंड तक जो है
वो नई बसेस आ रही हैं, ग्रीन कलर की वो बसें होंगी और इसी तरह की जिस तरह रेड बस सर्विस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या वाइट बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पिंक बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसी तरह 30 जो हरे रंग की बसें हैं वो कराची आने वाली हैं, जिनको मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर जो है वो चलाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफे की ही रिक्वेस्ट की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से, और आइंदा आने वाले दिनों में साल के आखिर तक मज़ीद 20 बसें भी आएंगी। रुक करें कारोबारी दुनिया का और आपको बताएं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर सुना दी है। ये अच्छी खबर क्या है, जानेंगे नुमाइंदे अशरफ खान से। TDF के जो चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुनाई कि जरी और गजाई मसनूआत की बरामदात रवां माली साल में $7 अरब से तजावज़ कर जाएंगी, जो कि गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही के मुकाबले रवां माली साल 3 माह में जरी और गजाई मसनूआत की बरामदात में 35% का नुमाया इजाफा हो चुका है। सबसे ज़्यादा इजाफा जो है मिल के 20 में हुआ है, जो कि 427% का नुमाया इजाफा है। उसके अलावा मकई और गोश्त, चावल, फल, सब्जियों, मछलियों के गोश्त और मछली मसनूआत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान जो 18 करोड़ 22 लाख डॉलर अमरीकी डॉलर के तिल के बीज बरामद किए हैं, जबकि तिल के बीजों में इजाफे की वजूहात में पैदावार में इजाफा है। चीन और जापान की तरफ से ज्यादा मांग है। इसी तरह से कई सी बरामदात उसमें 109% का नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक अहम शगुन कहलाया जाएगा। बरामदात में जो दीगर सेक्टर में टेक्सटाइल के अलावा बेहतरी देखी जा रही है, और रवां माली साल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है $7 अरब की जरी और ग़िज़ाई मसनूआत में जो है बरामदात हासिल कर जाएगा। $7 अरब की बरामदात हासिल कर लेगा पाकिस्तान। अशरफ खान, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक खान का कहना है कि निगरान हुकूमत के इक़दाम से मईशत में इस्तेहकाम आया है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल इकॉनमी की बात की जाए तो इकॉनमी में हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में जो है वो कमी वाक़ई हो रही है, और डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपया है वो मुस्तहकम होता जा रहा है। और बिल्कुल अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरीके से कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक एच खान। इनसे जानते हैं कैसे देख रहे हैं सर जो इकॉनमी की सूरत हाल है, और बिलखुसूस डॉलर की हम देख रहे हैं कि जो कदर में कमी वाक़ई हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और कितना इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या पड़ रहा है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजरी है पिछले 12-15 महीने में, और केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उससे इकॉनमी स्टेबलाइज हुई है। और अब वो जो लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रहे हैं SIFC के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उससे भी आई होप ये जो है डेवलपमेंट्स कंटिन्यू रहेंगी। इससे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है। और हमने उसमें देखा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो की आउटफ्लोज थी पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली हो रही थी, वो भी इनफ्लोज हो गई। छोटी हैं मगर एटलीस्ट आउटफ्लोज ख़त्म होकर इनफ्लोज स्टार्ट हो गई हैं। देखिए जिस तरह मार्केट स्टेबलाइज हो रही है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वापस आ रहा है, इसी तरह कंपनीज़ का इंटरेस्ट भी आ रहा है लिस्ट करने के लिए। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर वील इंशाल्लाह सी मोर IPO। जी बिल्कुल, फ़ारूक एच खान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो गवर्नमेंट की जानिब से बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसकी वजह से जो हमारे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं बिलखुसूस उनका जो एतमाद है वो बहाल हुआ है, जिसकी वजह से फ़ारूक एच खान ने जो है वो उम्मीद ज़ाहिर की है कि आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद कंपनीज़ IPOs करेंगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड होकर उस पर एतमाद का इज़हार करेंगी। जी बात करें कुछ मौसम की तो गुज़श्ता रोज़ से चलने वाली आंधी के बाद से कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयशा खान से। जी कराची में कल रात से जो ठंडी हवाएं दाखिल हुई थी उसकी वजह से शहर कायद का मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। सुबह से काफ़ी खुशगवार मौसम है और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है। शहरी काफ़ी खुश हैं क्योंकि कराची में इन ठंडी हवाओं की वजह से सरमा का आगाज़ हो चुका है और महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि ये ठंडी हवाएँ आज पूरे दिन चलेंगी, जिसकी वजह से बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। शहरी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब मौसम खुशगवार होता है तो शहरियों के दिल भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ मौसम सरमा काफ़ी देर से आता है लेकिन अच्छा आता है और काफ़ी सर्दी कुछ टाइम के लिए पड़ती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कराची का मौसम
कभी कभी इतना खुशगवार होता है। तो आज जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप इस मौसम को मैंने देखा कि एंजॉय कर रहे हैं। जी, हमने पता चला कि मौसमियात खाते की पेशन गोई थी जो कि 16-17 को बरसात होगी, तो ये सुन के ही हम इधर आ गए और फैमिली के साथ भी आए थे। फैमिली भी इंजॉय कर रही है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बेहतरीन मौसम है। अंदरूनी सिंध से आने वाले लोगों को भी ये कराची का मौसम भा चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने की तवक्को 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताई गई है। जबकि जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और शहरी बहुत खुश हैं क्योंकि मौसम सरमा के आगाज़ की नवेद सुनाती है हवाएँ उनके दिल के मौसम को भी अच्छा कर रही हैं और इन पेड़ पौधों के साथ शहरियों के दिल भी झूम रहे हैं। जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए तमाम और हैपनिंग हैंड के ताउन से क्रिकेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। मैं इस मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पे क्रिकेट स्किल डेवलपमेंट लॉन्चिंग का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस हेल्पिंग हैंड के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर शेख गयासी। हम इनसे बात करेंगे। सर, हाउ यू लुकिंग दिस प्रोजेक्ट इन कराची स्पेशली फॉर यंगस्टर्स? We're hoping that inshallah this project will be a success. So we are trying to develop their cricket skills, and this will be a way of them earning income, empowering them, and hopefully in the future either they will play cricket, they will coach cricket, be an umpire for cricket, or be an analyst. So there are many different ways that they can utilize these skills. Well, I'm hoping that we can grow the program. We're just started, we're just launching today officially, and we'll just have 20 participants. And alhamdulillah, we seem to have a very good plan. Sister Shahida is our director, and she is very competent. Brother Jalal is overlooking it as well, very competent. So we think this program will be very successful, inshallah. थैंक यू। सुना आपने कि गैसी साहब बताया था कि कोशिश है कि प्रोजेक्ट कामयाब हो, इसके लिए उनकी कोशिश है कि पाकिस्तानी नौजवानों को जो सहूलियात फराहम की जाए। इसीलिए हेल्पिंग हैंड एक गैर सरकारी इदारा है, वो इसके सारे प्रोजेक्ट को की में मावनत करेगा। और जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी के ताउन से प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें अंडर 15 के लड़के तरबियत हासिल करेंगे। इनकी बाकायदा मुख्तलिफ ट्रेनिंग भी होगी और उन्हें बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर बनाने के लिए हर मुमकिन जो है सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी